राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, दोनों आतंकियों के पोस्टर लगे। भीड़ वाले इलाकों में सावधान, छिपे हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तस्वीरों में पाकिस्तान का झंडा। शाम के वक्त हम उधर गए परेड देखने के लिए कि परेड देख लें। जब परेड खत्म हुई तो वापसी पर हमने वहाँ खड़े होकर एक तस्वीर ली। 92 न्यूज ने भारतीय मीडिया की मक्कारी और अयारी से पर्दा उठा दिया। दहशतगर्द बनाकर पेश किए गए दोनों पाकिस्तानी नौजवान फैसलाबाद में मदरसे के तालिब इल्म हैं। सैरो तफरीह के लिए कसूर गए तो गंडा सिंह बॉर्डर पर तस्वीर बनाई। भारतीयों ने सोशल मीडिया से तस्वीर चुराकर दोनों को दहशतगर्द बना डाला। मोदी सरकार भी पाकिस्तान दुश्मनी में 2 हाथ आगे निकली। तलबा के पोस्टर्स छापकर दुनिया भर में अपनी जग हसाई कराई। भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद का हकाइक सामने लाने पर 92 न्यूज का शुक्रिया। बोले इल्जाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। दहशतगर्द बनाए गए तलबा ने कहा दोस्तों से पता चला उनकी खबर चल रही है, सुनकर यकीन नहीं आया। फैसलाबाद के मदरसा जामिया इस्लामिया इमदादिया की इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का दौरा मेरान शाह। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी और तरक्याती मंसूबों और TDPs की बहाली से भी आगाह किया गया। वजीर आजम गुलाम खान टर्मिनल और पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर लगाने के अमल का मुआयना भी करेंगे। अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बड़े भाई का एहतसाब छोटा भाई कैसे कर सकता है। 100 रोज में मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान दिया है। चीनी काउंसलेट पर हमले में बैरूनी ताकतें मुलव्विस है। अच्छी तरह पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए तहकीकात की गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए। जाए वकुआ से मिलने वाली गोलियों समेत दीगर शवाहिद की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा जारी रखेंगे। कहते हैं कोशिश की लेकिन आज जिरा खत्म नहीं हो सकी, कल तक जिरा मुकम्मल कर लेंगे। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ के बयान के लिए सवालनामा फराहम करने की फिर से इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिनिस्टर इनक्लेव में मुलाकात। दोनों भाइयों में नैब मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की तीमारदारी की। नैब केसेस में गिरफ्तारी का खौफ। ख्वाजा बरादरान ने लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक मजीद तौसी करा ली। साद रफीक कहते हैं हुकूमत के तमाम हथकंडों का मुकाबला करेंगे, जेल जाना पड़ा तो डट कर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी एडवोकेट की अपने मुवक्किल और FIA के नायब कोर्ट से बदतमीजी। नायब कोर्ट मुमताज अली का गालियां देने और थप्पड़ मारने का इल्जाम। हसन नियाज़ी के खिलाफ दरखास्त थाना रमना में जमा करा दी। हसन नियाज़ी कहते हैं किसी को थप्पड़ नहीं मारा, नायब कोर्ट मेरे मुवक्किल को गुमराह कर रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम बनाने के लिए मोबाइल कार्ड्स पर टैक्स बहाली की तजवीज़ दे दी।
कहा अगर ये टैक्स बहाल किया जाए तो सालाना 36 अरब रुपए डैम फंड में जमा होंगे। डैम की मुखालिफत करने वालों की परवाह नहीं। डैम फंड के लिए चीफ जस्टिस की तजवीज़ का शहरियों की जानिब से खैर मकदम। चीफ जस्टिस कदम बढ़ाएं, कौम आपके साथ है, शहरियों का रद्द अमल। आवाम पहले दे रही थी, वो कंपनियां खर्च कर रही थी, अब आवाम देगी, मुल्क पे लगेगा। फंड के लिए जा रहा है तो हम टैक्स देने के लिए तैयार है। हमारे मुल्क के मुफाद के लिए, हमारे अपने आवाम के, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंच के कयाम के लिए वकला की 10वें रोज भी बदमाशियां। फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरांवाला में तमाम अदालतों की तालाबंदी करके साइलीन को दाखिले से रोक दिया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात न मानने पर सीपीओ और कमिश्नर ऑफिस की तालाबंदी की भी धमकी दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात के नेवल चीफ का ऐवान सदर का दौरा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने रियर एडमिरल सईद बिन हमदान को आला अस्करी एजाज हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तस्वीज़ किया। सईद बिन हमदान की एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात में दो तरफा पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में आर्जी शेल्टर होम्स कायम। मुकीम शहरियों के लिए रात को सोने के इंतजामात समेत खाने का खुसूसी एहतमाम। शेल्टर होम्स में सफाई सुथराई के भी खुसूसी इंतजामात। शहर कायद में तजावुजात के खात्मे का मिशन। नाज़िमाबाद नंबर 4 मुजाहिद कॉलोनी में इंसदाद तजावुजात अमले ने शादी हॉल समेत गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग और न्यू कराची में भी अराजी वागुजार की जाएगी। घरेलू झगड़े ने खानदान उजाड़ दिया। लाहौर में लिटन रोड पर साबिक शाहर की फायरिंग, मां और बेटा जाँ बहक। मुलजिम उस्मान ने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का जज्बा खैर सगाली। सिखियात्री का मुफ्त इलाज। भारत से आए 63 साला रतन सिंह को गुरुद्वारा पंचा साहब में दिल का दौरा पड़ा। रावलपिंडी अस्पताल में डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी की और दिल में एक स्टंट डाला। रावलपिंडी में मदरसे में गैर मायारी खाना खाने से 20 बच्चों की हालत खराब। बच्चों को पिम्स अस्पताल इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इलाज जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत तमाम हदें उबूर करने लगी। 19 माह की बच्ची भी भारतीय फौज की गोलियों से महफूज नहीं रही। पैलेट गन की गोलियां लगने से बच्ची की बिनाई जाया होने का खदशा। गुज़श्ता रोज 8 नौजवानों की शहादत के खिलाफ आज पूरी वादी में हड़ताल। अफगानिस्तान के सूबे फरा में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 22 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 5 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और वादी स्वात में मुल्की सयाहों के साथ गैर मुल्की सयाहों के भी डेरे। बरतानवी सयाह लेन परफेक्ट वादी की हसीन नज़ारों में खो गई। लेन परफेक्ट स्वात की खूबसूरती देखकर अम के गुन गाने लगी। कहती हैं पाकिस्तानी इंतहाई पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान।
और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और भारत जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों को सबूताज करने पर बज़िद नजर आने लगा। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारतीय ड्रामा बेनकाब हो गया। तो आपको बताएं कि भारतीय प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा। फैसलाबाद के मदरसे के तालिब इल्मों के दिल्ली में दाखिले का भारतीय झूठ पकड़ा गया। तालिब इल्म मोहम्मद तैयब और मोहम्मद नदीम ने मदरसा इंतजामिया के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रायवेंट इज्तिमा के दौरान एक तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर की। भारतीय मीडिया में खबरों से मुताल्लिक दोस्तों से पता चला, जबकि मदरसा इंतजामिया का कहना है कि भारतीय मीडिया का रवैया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जिन तलबा के बारे में भारत ने प्रोपेगेंडा किया वो सामने मौजूद है।